आइए सुनते हैं आज की कहानी जादुई खजाना। एक बार की बात है, एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। राजू एक किसान था। उनके पास 2 गाय तथा 2 बैल थे। राजू की पत्नी ममता गाय का दूध तथा गाय के दूध से घी, मक्खन, छाछ इत्यादि बनाकर बेचा करती थी। इस तरह उनका गुजारा चल रहा था। राजू और ममता बहुत ही ईमानदार थे तथा वो हमेशा दूसरों की सहायता करते थे। उनका एक पड़ोसी था जिसका नाम चमन था। चमन बहुत ही घमंडी था। वो कभी भी राजू को खुश नहीं देख सकता था, क्योंकि वो भी राजू की तरह खेत में फसलें उगाता था। परंतु हर बार राजू को चमन से ज्यादा मुनाफा होता था, क्योंकि राजू बहुत ही अच्छी फसलें उगाता था। वो अपने खेत में खूब मेहनत करता था तथा ईमानदारी से अपना सारा काम करता था। वहीं दूसरी तरफ चमन, जो कि बहुत ही आलसी और एक लापरवाह व्यक्ति था, वो न तो कभी अपनी फसलों पर ज्यादा ध्यान देता था और न ही अच्छे से खेती बाड़ी करता था, जिसके कारण हमेशा उसकी फसलें बासी होती थी। इसी कारण कोई भी उसकी सब्जियां नहीं खरीदता था। तब राजू की पत्नी सुमन उससे कहती है कि आप अपना काम अच्छे से क्यों नहीं करते हो? आप कभी भी अपने काम में बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए हमें हमेशा नुकसान होता है। फिर उसकी पत्नी आगे कहती है कि आप जरा राजू भाई साहब को ही देख लीजिए, वो कितनी मेहनत से काम करते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा अपनी मेहनत का फल मिलता है और उन्हें हर साल कितना मुनाफा होता है। इस साल भी उनकी फसल कितनी अच्छी उगी है। और दूसरी तरफ हमारी फसल को देख लो, जो ना तो दिखने में अच्छी है और ना ही उन्हें कोई खरीदता है। जब चमन अपनी पत्नी की ये सब बातें सुनता है तो वो जल भुनकर और भी राख हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजू अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, ये देखो, हमें इस बार भी फिर से इतना मुनाफा हुआ है। तब ममता राजू से कहती है कि हमें इस बार जो भी मुनाफा हुआ है, हम उससे बाकी लोगों की सहायता करेंगे। तब राजू कहता है कि हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कहती हो। इस प्रकार राजू और ममता दूसरे लोगों की सहायता भी किया करते थे। ऐसा करते करते समय बीत जाता है और हर बार की तरह राजू की फसलें फिर से बहुत अच्छी होती हैं। ये देखकर चमन फिर से जल भुनकर राख हो जाता है। चमन की पत्नी फिर से उसे ताने मारती है और कहती है कि हमारी फसलें इस बार फिर से खराब हो गई हैं। इस प्रकार हमारी फसलें कौन खरीदेगा? अब राजू भाई साहब की तरह अच्छे से मेहनत क्यों नहीं करते? तब चमन अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भाग्यवान, और कितनी मेहनत करूं मैं भला? मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूं ना। अब उसमें कुछ नहीं होता तो भला इसमें मेरा क्या दोष? इतना कहकर चमन वहां से गुस्से से चला जाता है। तब वो सोचता है कि मुझे कुछ तो करना होगा। मैं इतनी आसानी से राजू को खुश नहीं होने दे सकता। तब उसे एक तरकीब सूझती है और हंसते हुए वो कहता है कि अब देखता हूं कि राजू के जीवन में सब अच्छा कैसे होता है। उसके बाद चमन उस रात को राजू के खेत में जाकर उसकी सारी फसलें बर्बाद कर देता है। जब अगली सुबह राजू और ममता खेत पर जाते हैं तो वहां पर वे देखते हैं कि उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। तब राजू ममता से कहता है कि भाग्यवान, ये क्या हो गया? कल तक तो हमारी फसलें बिल्कुल अच्छी थी, आखिर एक रात में ही ये सब क्या हो गया? तब ममता कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। तो राजू कहता है कि आखिर ये कौन कर सकता है? ममता कहती है कि जिसे ये सब करने से ज्यादा फायदा मिले और या जो हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ता हो। तब राजू कहता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो ममता कहती है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, परंतु जिसने भी ये किया है उसे अपने किए का परिणाम अवश्य भुगतना होगा। उसके बाद राजू और ममता वापस घर आ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन ममता राजू से कहती है कि अजी, घर का राशन भी खत्म होने वाला है और हमने पिछले 2 महीने से सेठ का ब्याज भी नहीं दिया है। अब हम आखिर क्या करेंगे? तब राजू कहता है कि तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कुछ करता हूं। उसके बाद राजू दुकान से राशन उधार ले आता है और इस तरह 1 महीना भी बीत जाता है। तब सेठ के कुछ आदमी राजू के घर पर पैसे वसूलने आते हैं, तो वे आदमी गुस्से में राजू के घर का सारा सामान तहस नहस कर देते हैं और उसे धमकी देकर जाते हैं कि अगर उसने अगले महीने सेठ का कर्ज नहीं उतारा तो वे उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प लेंगे। तब ममता राजू से कहती है कि अजय, हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो भला 1 महीने में सेठ का सारा कर्जा कैसे उतारेंगे? इस बात से राजू और ममता बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। जब वे दोनों घर के बाहर अपनी गाय के पास बैठे थे
और ये वार्तालाप कर रहे थे कि किस प्रकार उनकी फसलें खराब हुई और वो इस वक्त बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि आखिर क्या होगा, वो किस प्रकार अपना कर्जा उतार पाएंगे। तभी वहां पर एक आवाज आती है कि राजू और ममता, तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। जब वे दोनों अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। तब राजू कहता है कि आखिर ये आवाज कहां से आई। तो ममता कहती है कि अजय, मुझे भी यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। उसके बाद उनकी गाय कहती है कि मैं तुम्हारी गाय हूं जो तुमसे बात कर रही हूं। तब ममता आश्चर्यचकित होकर उससे पूछती है कि यह भला कैसे संभव है, आप कैसे बोल सकती है। तब वो गाय कहती है कि मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं, मैं एक जादुई गाय हूं और मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं। तुम दोनों बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हो, तुम हमेशा दूसरों की सहायता करते आए हो, इसलिए आज तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। तब राजू कहता है कि परंतु आप हमारी सहायता कैसे करेंगे। तब वो गाय राजू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे जैसा कहती हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करते जाओ, तुम इस जमीन के नीचे खोदना शुरू करो। तब राजू कहता है कि परंतु ऐसा करने से क्या होगा। तब वो गाय कहती है कि तुम पहले ऐसा करके देखो, उसके बाद तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उसके बाद राजू वहां पर खोदना शुरू कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद राजू को वहां पर एक बक्सा मिलता है। जब वो उस बक्से को बाहर निकालता है तो उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। ये देखकर राजू और ममता बहुत खुश होते हैं और उसके बाद गाय से कहते हैं कि आपका हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी सहायता से तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तब गाय कहती है कि आगे से तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बेझिझक बताना, मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगी। उस दिन के बाद से राजू और ममता की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। उस खजाने की सहायता से अब उनका जीवन काफी अच्छा हो गया था। अब उनके पास रहने के लिए एक बड़ा घर भी था। राजू और ममता उस जादुई खजाने की सहायता से दूसरों की भी सहायता किया करते थे। उसके बाद राजू फिर से अपने खेत में खूब मेहनत करता था और फिर से उसके खेत हरे भरे हो गए थे। ये सब देखकर चमन सोचता है कि अरे अचानक राजू के पास इतना सारा धन कैसे आ गया। अभी कुछ दिन पहले तो इनके पास कुछ खाने तक को नहीं था। कुछ तो बात है जो राजू छुपा रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा। उस दिन के बाद से चमन राजू पर नजर रखने लगता है। तब एक दिन चमन राजू पर नजर रख रहा था। तब राजू उसी समय अपनी गाय से बात कर रहा था। वो गाय को उसका जीवन बदलने के लिए धन्यवाद करता है और उससे कहता है कि अगर आप हमारी सहायता नहीं करती तो हमें बहुत से कष्ट उठाने पड़ते। आपके जादुई खजाने की सहायता से आज हमारा जीवन बहुत ही सुखमयी हो गया है। चमन राजू के घर के पीछे खड़ा होकर राजू और गाय की सारी बातें सुन लेता है। जब वो ये सुनता है कि राजू की गाय बोल भी सकती है तब वो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर चमन खुद से कहता है कि मुझे अब समझ आया है कि आखिर राजू के जीवन का राज क्या है। इस गाय ने ही राजू की सहायता की है। अब मैं भी देखता हूं कि राजू अपने आगे का जीवन अच्छे से कैसे व्यतीत करेगा। इतना कहकर चमन वहां से चला जाता है। उसके बाद उसी रात चमन राजू के घर पर आता है और उस गाय को खोलकर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद चमन उस गाय को गांव से थोड़ी दूर एक जंगल के पास एक वृक्ष में बांध देता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसके अगले दिन राजू और ममता जब सुबह देखते हैं कि वहां पर उनकी गाय नहीं है तो वे दोनों बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। तब ममता राजू से कहती है कि अजी, हमारी गाय कहां पर चली गई। तो राजू कहता है कि हमारी गाय खुद ब खुद नहीं जा सकती, ये जरूर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। उसके बाद वे दोनों आसपास अपनी गाय को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें वहां कहीं नहीं मिलती। तब चमन अगले दिन सुबह गाय के पास जाता है और गाय से कहता है कि तुम मुझे भी खजाना दो जैसा तुमने राजू को दिया था। पहले तो गाय चमन की किसी बात का जवाब नहीं देती। चमन बार बार गाय से खजाना देने को कहता है परंतु गाय का जवाब न मिलने पर चमन बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसके बाद चमन गाय को एक डंडे से मारने ही वाला था कि तभी वहां पर एक सांप आकर उसे डस लेता है। उसके बाद जब चमन की मृत्यु हो जाती है और वही जंगल में चमन का मृत शरीर पड़ा था, उसके बाद वो गाय वापस राजू और ममता के पास उनके घर आ जाती है। जब राजू और ममता गाय से उसके गायब होने का कारण पूछते हैं तब वो गाय उन्हें सारी बात सच बता देती है। जब राजू को यह पता चलता है कि इसी कारण चमन की मृत्यु हो गई है तब राजू गाय से कहता है कि आप कृपया करके चमन को क्षमा कर दीजिए।
तब गाय कहती है कि मैं उससे कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। वो बहुत ही लालची व्यक्ति है और साथ ही उसने हमेशा तुम्हारे और बाकी सभी के साथ हमेशा बुरा ही किया है। तब राजू और ममता गाय को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि वो चमन को एक आखिरी मौका दे। केवल इस चीज के लिए उसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। पहले तो गाय राजू और ममता की बात मानने से बिल्कुल इनकार कर देती है, परंतु बाद में वो उनकी बात मान जाती है और गाय अपनी जादुई शक्तियों से फिर से चमन को जीवित कर देती है। जब चमन को होश आता है तो राजू उसे सब सच बता देता है कि किस प्रकार गाय ने उसे दोबारा जीवन दान दिया है। उसके बाद चमन गाय से अपने किए की क्षमा मांगने लगता है। फिर वो राजू और ममता को भी उसका पक्ष लेने के लिए धन्यवाद करता है और साथ ही उनसे भी क्षमा मांगता है। उस दिन के बाद से चमन किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था और अब वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ राजू और ममता भी अपनी गाय के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं और साथ ही वे हमेशा दूसरों की सहायता भी करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद ही उस जाल में फंस जाते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।